हेलो दोस्तों हेडिंग डाल लो शर्ट एंड इंडिसेस यानी कि घातांक एवं करणी। चैप्टर है शर्ट एंड इंडिसेस। हमारी काफ़ी टाइम से क्लास भी नहीं हो पाई, कोचिंग सेंटर पे भी नहीं हो पाई, तो अब आपकी रेगुलर क्लास होगी। और ये मैंने एडवांस से स्टार्ट किए शर्ट और इंडिसेस चैप्टर से। तो चैप्टर का नाम डाल लो और तैयार हो जाओ, कॉपी पेंसिल ले लो, है ना। लेटे वीडियो मत देखो, ठीक। चलो देखो शर्ट और इंडिसेस क्या होती है। पहले हम इंडिसेस के बारे में समझेंगे कि इंडिसेस क्या होती है। इंडिसेस होती है कि जैसे हमने किसी की पावर हमने n लिखी, किसी की पावर हमने n लिखी, तो या फिर या मैं ऐसे बोल दूं कि 2 की पावर 3, तो ये जो 2 है इसे बोलते हैं बेस, इसे बोलेंगे बेस। और ये जो 3 है इसे बोलेंगे पावर, इसे क्या बोलेंगे? पावर, इसे बोलेंगे पावर या इसे बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं? घात, पावर या घात। अच्छा, इसे बेस बोलेंगे, इसे पावर बोलेंगे, और इसको पूरा मिला के ही इंडिसेस बोलेंगे, इसको पूरा मिला के ही इंडिसेस बोलेंगे, इसको पूरा मिला के ही बोलेंगे इंडिसेस। जैसे ये हो गया बेस, ये हो गई पावर, तो इंडिसेस हमेशा इसकी फॉर्म में होती है। इंडिसेस जो है वो हमेशा a की पावर n की फॉर्म में होगी। इंडिसेस जो है वो हमेशा a की पावर n की फॉर्म में होगी, ठीक है। अच्छा, इसमें हम कुछ लॉ ऑफ इंडिसेस देखते हैं। हेडिंग डाल लो लॉ ऑफ इंडिसेस, हेडिंग डालो लॉ ऑफ इंडिसेस, हेडिंग डालो लॉ ऑफ इंडिसेस, लॉ ऑफ इंडिसेस। फर्स्ट रूल देखो, इसमें यदि हम a की पावर n इंटू a की पावर n इंटू a की पावर m इंटू a की पावर mnp, और करते ही चले जा रहे हैं, इस टाइप से करते ही चले जा रहे हैं, या कुछ फिक्स पॉइंट तक लिख लेते हैं कि a की पावर m बराबर a की पावर n बराबर a की पावर p है यहाँ पर। तो यहाँ पर बेस क्या है? सेम। बेस क्या है? बार बार सेम आ रहा है, तो हम इसको डायरेक्टली ही लिख सकते हैं कि a की पावर n प्लस m प्लस p। यानी कि हमने एक रूल बना लिया कि जब बेस सेम होगा तब पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। जब पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। बट इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या? कि a नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि a 0 के बराबर हो गया तो सब कुछ ही क्या हो जाएगा? 0, सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कंडीशन यही है कि a 0 नहीं होना चाहिए, तो गुणा में पावर है जुड़ जाती है। बेसिक रूल है, पता होना चाहिए। अच्छा जी, या फिर हम ये कहने लगे कि किसी चीज़ की इंटू बार बार हो रही है। फर्स्ट रूल मानो इसे, जैसे मैं यहाँ पर बात करने लगूँ a इंटू ए, और इसकी इंटू हो रही है 50 बार, इसकी इंटू हो रही है 50 बार, तो किसी की इंटू होती चली जा रही है ना, 50 बार हो रही है। तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर 50, हम इसको लिख सकते हैं a की पावर 50, a की पावर 50। देखते हैं कैसे, कि यदि हमने यहाँ पर क्या लिखा 2 इंटू 2, 3 बार लिख रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहाँ से भी वैल्यू बराबर ही आ रही है, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो दोनों तरफ वैल्यू बराबर आनी चाहिए, आंसर बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। रूल वहीं सेटिस्फाई होगा। अच्छा जी, एग्जाम्पल के तौर पे इसे तुम नोट कर सकते हो। इसको भी हम प्रूफ करके देख सकते हैं। जैसे इसके ऊपर एग्जाम्पल लो,
फर्स्ट वाले के ऊपर ए, बेस को ऐसे मान लो, मैं 2 मान लेता हूँ, 2 की पावर n मान लेते हैं 1, है ना, और 2 की पावर m मान लेता हूँ 2 इंटू 2 की पावर p, यहाँ पर एक a तो हमने 2 मान लिया, n को मैंने 1 मान लिया, m को मैंने 2 मान लिया, p को मैं यहाँ पर 3 मान रहा हूँ, ठीक, p को मैं 3 मान रहा हूँ। तो हम इसको डायरेक्टली ही क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और 2 5 और 1 6, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। क्या ये सही है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी कि 64। तो इसकी भी वैल्यू 64 ही आनी चाहिए। 2 की पावर 2 4 और 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौक 32 दूनी 64। हाँ भाई, इसकी पावर 64 आ रही है। इसका मतलब ये जो हमने रूल बनाया बिल्कुल सटीक रूल है। बिल्कुल क्या है? सटीक रूल है। नोट करो ज़रा। आगे देखो, आगे देखो, जैसे कि मैं a की पावर m लिखता हूँ और a की पावर n लिखता हूँ। यदि a की पावर m है और a की पावर n है, तो इसको मैं किस टाइप से लिख सकता हूँ, और इसे किस टाइप से लिख सकता हूँ? मैं इसको मैं 2 तरीके से लिख सकता हूँ कि a की पावर m माइनस n, और दूसरा तरीका मेरा होगा 1/a की पावर n माइनस m। बट इन दोनों केस को अलग अलग हम किस टाइप से लिख सकते हैं, क्यों लिख रहे हैं, इसको ऐसा ही क्यों लिखा और इसको ऐसा ही क्यों लिखा, वो समझना पड़ेगा। m की वैल्यू यदि बड़ी है, इफ़ m ग्रेटर देन है n से, तब तो ये ऊपर जाके घट जाएगा। जब बेस सेम हो तो पावर ऊपर जाके घट जाया करती है, पावर ऊपर जाके घट जाया करती है, ठीक है, यदि बेस सेम हो। जैसे कि मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल के तौर पे बताऊँ कि a को तो हम सपोज 2 मान रहे हैं, 2 की पावर 3, और यहाँ पर 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, आंसर क्या आएगा? 2। लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से भी तो लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम, आंसर तो हमें पता है इसका 2 आएगा, लेकिन क्या हम इस पावर को वहाँ से घटा के नहीं लिख सकते, यानी 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हमारी बात बिल्कुल सही है। अच्छा, यदि अब दूसरे वाली बात करते हैं, ये वाली, यदि यहाँ पर 2 होता और यहाँ पर 3 होता, फिर हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, तो इसका आंसर आएगा 1/2। चेक करते हैं कैसा आया 1/2। ये पावर छोटी है और ये पावर बड़ी है, तो ये नीचे जाके घट जाएगी, तो यानी कि 1/, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, 1/2 की पावर 3 माइनस 2, यानी कि 1/2 की पावर 1, यानी कि 1/2। तो यदि m बड़ा है तो ये ऊपर जाके घट जाएगा, और यदि n बड़ा है तो m नीचे आके घट जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन तब बन जाएगी जब n की वैल्यू बड़ी होगी और m की वैल्यू छोटी होगी, ठीक। बढ़ो आगे। बढ़ो आगे। अगला देखो, यदि a की पावर m और उसकी पावर n है, तो हम इसे किस टाइप से लिख सकते हैं? पावर की पावर में इंटू हो जाती है, पावर की पावर में क्या हो जाती है? इंटू हो जाती है। तो इसे हम मैं a की पावर m इंटू n लिख सकता हूँ, a की पावर m इंटू n लिख सकता हूँ मैं इसे, या मैं इसे लिख सकता हूँ a की पावर n और उसकी पावर m। n यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए, बात एक ही है। चलो मैं n और m की अलग अलग वैल्यू यदि मान लूँ, n को 2 मान लूँ और m को 3 मान लूँ, तो 2 तिया 6 हो या 3, या फिर 3 दूनी 6 हो, बात तो एक ही है। तो n चाहे यहाँ आ जाए यहाँ आ जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने का। तो हम इस चीज़ को डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं। इस चीज़ को जब मैं क्वेश्चन करूँगा तो मैं डायरेक्टली इस चीज़ को ये लिख दूँगा, तो फिर ये मत पूछना कि ये कैसा आ गया, अभी बता रहा हूँ पूरा बेस। अच्छा जी, अगला देखो, अगला ये नोट करते हुए चलना मेरे साथ में। अगला देखो,
अगला रूल, अगला रूल क्या है कि यदि ए बी और सी सब इंटू में लिखे हैं, ए इंटू बी इंटू सी की पावर n हो, तो हम उसे क्या क्या किस तरीके से लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं a की पावर n इंटू बी की पावर n इंटू सी की पावर n। a की पावर n, b की पावर n और c की पावर n हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है भाई। ये अगला देखो कि यदि a अपॉन b की पावर n हो, यदि a अपॉन b की पावर n हो, तो n की पावर तो 2 पर भी है और n की पावर तो b पर भी है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? a की पावर n डिवाइड बाई b की पावर n, a की पावर n डिवाइड बाई b की पावर n हम इसे लिख सकते हैं। इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि पावर इस पर भी है और पावर इस पर भी है। नोट करो। बट यहाँ पर भी एक कंडीशन हो सकती है, होगी कि b 0 नहीं होना चाहिए। यदि b 0 हो गया तो सब कुछ 0 हो जाएगा, सब कुछ 0 हो जाएगा। आगे देखो, आगे कुछ रूल देखो। यदि a की पावर यदि मैं लिखना चाहूँ a की पावर p अपॉन q इस फॉर्म में हो, a की पावर जो है वो किसी फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो मैं इसे क्या क्या लिख सकता हूँ? तो मैं इसे लिख सकता हूँ a की पावर 1 अपॉन q और उसकी होल पावर p, क्योंकि मैंने अभी ऊपर बताया कि पावर की पावर में गुणा हो जाती है, तो गुणा होकर यही आ रहा है। या मैं इसको लिख सकता हूँ a की पावर p और उसकी होल पावर 1 अपॉन q, मैं इसको ये लिख सकता हूँ। या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? a की पावर p और q अंडर रूट ऑफ a की पावर p, कि जैसे a की पावर 1 अपॉन 2 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट। a की पावर 1 अपॉन 3 होता है, ये साइड में लिख लेना, तो हम इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट। a की पावर 1 अपॉन 4 हो तो हम इसे लिख सकते हैं फोर्थ रूट, इसे ये बना लो फोर्थ रूट। और यदि a की पावर 1 अपॉन n हो तो हम इसे लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a की पावर 1 अपॉन n हो तो इसे हम लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a। तो इसको हम कि यदि a की पावर 1 अपॉन n हो तो हम इसे लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a, एक पर a का nth रूट। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। देखो ये नोट करो और समझो एक एक चीज़ को और आगे बढ़ो। फिर देखो आगे देखते हैं। यदि a की पावर m बराबर a की पावर n हो, यदि बेस सेम हो तो हम क्या लिख सकते हैं इसे? देन m बराबर n, हम इसे डायरेक्टली ही लिख सकते हैं कि m बराबर n है यदि बेस सेम है तो। यदि क्या है? बेस सेम है तो। इस पर एक क्वेश्चन भी हम ले सकते हैं। देखो 2 की पावर 3x माइनस 5 बराबर 16, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, और इसको हम बेस बनाना पड़ेगा सेम, तो 2 की पावर 3x माइनस 5 और 2 की पावर 4, तो ये बराबर ये और ये सेम है, तो अब ये बराबर रख सकता हूँ। 3x माइनस 5 बराबर 4, ये उधर पहुँच जाएगा। 3x बराबर 9, 3 3 9, तो x की वैल्यू आ गई तुम्हारी 3, x की वैल्यू तुम्हारी 3 आ गई। तो इस टाइप से एक छोटा सा क्वेश्चन भी इस पर पुटअप हो सकता है। या मैं इससे आगे बोलने लगूँ कि m की पावर a बराबर n की पावर a, अब पावर सेम है, तो जब पावर सेम है तो हम बेस को बराबर लिख सकते हैं। जब पावर सेम है तो हम बेस को बराबर लिख सकते हैं m बराबर n। यहाँ पर भी हम m बराबर n लिख सकते हैं, यहाँ पर भी हम m बराबर n लिख सकते हैं।
करो नोट। और देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये जो स्टार्टिंग में लिखवा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन पर आएंगे डायरेक्ट। यदि किसी नंबर की पावर क्या है, 0 है, यदि a की पावर 0 है तो उसका मान ऑलवेज क्या होगा, 1। प्रूफ करते हैं इस बात को, मानते नहीं है, प्रूफ करते हैं इस बात को। यदि मैंने ये लिखा कि 2 की पावर x और डिवाइड बाय 2 की पावर x, ये लिखा, तो इससे ये कट जाएगा, 2 की पावर x से कम 2 की पावर x, तो बराबर आना चाहिए 1। ये बात पक्की है। क्या मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ, 2 की पावर x डिवाइड बाय 2 की पावर x, क्योंकि बेस क्या है, सेम, तो पावर ऊपर जाके घट जाएगी, तो यानी कि 2 की पावर x माइनस एक्स, यानी कि 2 की पावर 0। और किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, 1। ये बात हमने क्या कर दी, प्रूफ कर दी। ये बात हमने प्रूफ कर दी कि किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1। उसका मान होता है हमेशा 1। फिर आगे इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, वो लिख लो। आगे देखो, यदि a की पावर माइनस के 1 है, a की पावर माइनस के 1 है, a की पावर माइनस के 1 है, या a की पावर माइनस के n है, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1/a की पावर n। इसे हम लिख सकते हैं 1/a की पावर n। ये कैसे आ गया भाई, ये ऐसे आ गया कि जब यहाँ पर ये कंडीशन रही होगी 1/a की पावर n, तो ये क्या है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, किसी की भी पावर 0 लिख सकते हैं, तो हम a की पावर 0 से लिख सकते हैं, और a की पावर n, और n ऊपर जाके घटा होगा तो a की पावर माइनस के n, तो इसको हम डायरेक्टली ही ये बोल सकते हैं। ये बात भी हमारी प्रूफ हो गई कि इसको हम डायरेक्टली ही क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं, क्योंकि n ऊपर जाके घट गया होगा तो वो माइनस हो गया होगा। ठीक, आगे बढ़ो। देखो फिर इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली बात है, वो लिखवाता हूँ। देखो यदि a की पावर a डिवाइड बाय b की पावर माइनस के n है, तो अब हम इसका साइन पहले चेंज करेंगे तभी आगे सोल्व हो पाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं b/a की पावर n। डायरेक्टली हम इसे ये लिख सकते हैं कि जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है और उसमें उसने 2/3 की पावर माइनस के 10 दे दी, लेकिन ये सोल्व तब हो पाएगा जब ये प्लस का होगा। तो हम ये फ्रैक्शन को बस पलट देंगे, 3 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, और इसकी पावर कैसे बन जाएगी, प्लस की बन जाएगी। वो भी ये जो अभी मैंने बेस पीछे बताया, ये उसी के बेस पर है। इसकी भी पावर तुम बनाओ, इसकी भी पावर तुम बनाओ, इसका भी रेसिप्रोकल करो तो ये भी पावर प्लस की हो जाएगी, इसका भी रेसिप्रोकल करो ये भी पावर प्लस की हो जाएगी। दोनों की इंटू मार देना, यही आ जाएगा। दोनों की इंटू करते यही आ जाएगा। ये देखो, फिर एक इसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जहाँ पर हम लोग अटक सकते हैं। क्या कि यदि किसी की भी पावर जो है वो क्या हो, -a की पावर n हो, -a की पावर n हो, तो इसका आंसर आ सकता है प्लस के 1 और माइनस के 1। बट कब इसका आंसर प्लस के 1 और माइनस के 1 आ सकता है, माइनस के 1 की पावर n हो। यदि माइनस के 1 की पावर n हो तो इसका आंसर प्लस के 1 और माइनस के 1 आ सकता है। बट कब आ सकता है, प्लस के 1 इसका आंसर तब आएगा जब n क्या हो, जो n दे रखा है वो n हो इवन, और माइनस के 1 तब आएगा जब n कोई ऑड संख्या दे रखी हो। जब n कोई ऑड संख्या दी होगी तब माइनस का आएगा, और जब n कोई इवन संख्या दी होगी तो प्लस का आएगा। जब सपोज हम एक इवन संख्या मानते हैं, 2 मानते हैं, तो -1 की पावर 2, तो -1 इंटू -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। लेकिन यदि हम
n को 3 माने तो -1 इंटू -1 प्लस हो गया, और फिर इंटू -1 तो प्लस माइनस फिर से माइनस हो गया। तो जब भी पावर ओड रहेगी इसे हम डायरेक्टली ही माइनस के 1 लिख सकते हैं, इसे हम डायरेक्टली ही माइनस के 1 लिख सकते हैं। ठीक, अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन लगवाते हैं। 20 क्वेश्चन इसमें लगवाते हैं तुम्हारी स्क्रीन पर। आ जाओ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा तुम्हारी स्क्रीन पर। और फर्स्ट क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, वो बोल रहा है 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 की पावर 33 इंटू, फिर इसने बोला 2 की पावर 33 प्लस 2 की पावर 33, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर 33, और बराबर में यहाँ पर इसने दिया है 6 की पावर x, और बोली है x की वैल्यू फाइंड करो। क्वेश्चन नंबर 1 है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो करना क्या है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, गुणा में पावर है जुड़ जाती है, अभी बताया था। तो इसको लिख सकते हैं हम 3 की पावर 34 इंटू 2 की पावर 34 बराबर 6, और यहाँ पर पावर क्या है सेम, तो दोनों को एक ही छतरी में ले लो। 3 दूनी 6 की पावर 34 बराबर 6 की पावर x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 34, x की वैल्यू 34। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, देखो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो बड़े ध्यान से, कि 8 की पावर 3x माइनस 5 बराबर 1/32 की पावर 7 माइनस 4x, देन द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू पूछ रहा है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, देखो 8 की पावर 3x माइनस 5 बराबर 1/32 की पावर 7 माइनस 4x, और x की वैल्यू हमें यहाँ पर बताएं, ये चीज़ हमें दी है। तो अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और उसकी भी पावर 3x माइनस 5, तो पावर की पावर में इंटू हो जाती, मैंने डायरेक्ट लिख लिया। ये पावर ऊपर आ जाएगी तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर माइनस के 5, 2 की पावर माइनस के 5, 2 की पावर 5 होता है 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और उसकी भी पावर है यहाँ पर 7 माइनस 4x। तो इसको अब बेस क्या हो गए सेम, बेस हो गए सेम, तो इन दोनों को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। 3 तिया 9x माइनस 3 पंजे 15 बराबर 7 पंजे 35 माइनस 20x, 35 माइनस 20x, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, ये उधर पहुंच जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 35 में से 15 जाएंगे 20 बचेंगे, वहाँ आ जाएगा हमारा 11x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20/11, दैट इज़ योर आंसर। x की वैल्यू आ जाएगी 20/11, x की वैल्यू आ जाएगी 20/11। अगला क्वेश्चन देखो, इसे नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन UPSI एग्ज़ाम 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ो। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ 625 की पावर 2x माइनस 3 इक्वल टू 25 की पावर 6 की पावर 1 की पावर 14 की पावर 8, और फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन। थर्ड में बोला है
कि 625 की पावर 2x माइनस 3 इक्वल टू है 25 की पावर 6 की पावर 1 की पावर 14 की पावर x। अब ऐसे जब पावर की पावर में हो तो उसे ऊपर से सॉल्व करते हुए लेकर आते हैं, ये ऊपर से सॉल्व करते हुए लेकर आते हैं। तो पहले यहाँ पर 14 की पावर 8 करोगे, नहीं, क्योंकि यहाँ पर पावर आ गई 1 की, यहाँ आ गई 1 की, और 1 की पावर चाहे कितनी भी करो 1 ही होता है। तो ये वैल्यू मेरे लिए किसी काम की नहीं है। अब ये वैल्यू मेरे लिए किसी काम की नहीं है। इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 25 का स्क्वायर इंटू 2x माइनस 3, क्योंकि 25 की स्क्वायर होता है 625। और इसको क्या लिख सकता हूँ, बेस बराबर करना है मुझे, मेरा फोकस है बेस पर, बेस बराबर करना है। तो इसका 1 की पावर तो कितनी भी हो 1 ही रहेगा, तो 25 की पावर 6, तो बेस आ गया बराबर, बेस आ गया बराबर। तो इन दोनों को मैं इक्वल लिख सकता हूँ, यानी कि 2 दूनी 4x माइनस 6 बराबर 6 उधर पहुँच जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 3, 12 और डिवाइड बाय 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 3, x की वैल्यू 3, ऑप्शन बी, x की वैल्यू आ जाएगी 3। अगला देखो, अगला क्वेश्चन करो, पर नोट करो, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही होंगे एग्जाम में 2-2 सेकंड में। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x डिवाइड बाय y, देखो बड़े ध्यान से, x डिवाइड बाय y की पावर 5a माइनस 3 इक्वल टू y डिवाइड बाय x की पावर 17 माइनस 3x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड करवानी है। बोला है x की पावर y और उसकी पावर 5a माइनस 3 बराबर y डिवाइड बाय x की पावर 17 माइनस 3 है। ये कंडीशन है। अब यहाँ पर बेस तो सेम मुझे नहीं दिख रहे, बेस सेम मुझे नहीं दिख रहे, लेकिन मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि यदि यहाँ पर a अपॉन बी की फॉर्म में कोई चीज़ है और उसकी पावर n है, तो मैं इसे b अपॉन ए की पावर माइनस के n लिख सकता हूँ। अभी मैं पीछे पढ़ के आया हूँ ये बात, तो मैं इसको या इसको किसी को भी चेंज कर लो, इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ x डिवाइड बाई वाई। तो इसको मैं डायरेक्टली क्या ये नहीं लिख सकता, x डिवाइड बाई वाई, और इसकी पावर कैसे हो जाएगी, पावर हो जाएगी इसकी माइनस की। तो बेस अब हो गए सेम, तो क्या इसको बराबर लिखा जा सकता है, यस, 5a माइनस 3 बराबर माइनस के 17 और माइनस माइनस प्लस के 3a, 3a इधर आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2a, और 17 में से ये 3 माइनस हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पर माइनस के 14, और 2 सत्ते 14, तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 7। दैट इज योर आंसर, ऑप्शन सी। ये है क्वेश्चन। तो ये 2-2 सेकंड में होने वाले क्वेश्चन है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, पढ़ते हैं बड़े ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि x की पावर x की होल पावर 5/4 इक्वल टू x की पावर x और उसकी पावर 5/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है, ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है इसने कि x की पावर x और उसकी भी पावर 5/4 बराबर है x की पावर x और उसकी भी पावर 5/4। यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, ये x की पावर है, x की पावर 5/4, ये है क्वेश्चन, ये दिया है और पूछा है तुमसे x बताओ कितना, x की वैल्यू पूछी है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है इसने। क्वेश्चन का आंसर, अब यहाँ पे ये दोनों बराबर हो सकते हैं, 1 तो ऑप्शन में है नहीं, ऐसा कभी बराबर हो ही नहीं सकता। मैंने अभी बताया था कि यदि पावर के ऊपर पावर हो तो ऊपर से सोल्व होती हुई आती है, और यहाँ पावर इस बेस के ऊपर पावर है और उसकी होल पावर है, तो पावर की पावर में इंटू हो जाती है। दोनों में धरती आसमान का फर्क है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम समझे कि यहाँ पर 2 की पावर 3 की होल पावर 2 या 4 रख लेता हूँ, तो
क्या 2 की पावर 3 की होल पावर 4, क्या ये दोनों बराबर होंगे? कभी बराबर नहीं हो सकते। कैसे? कि 2 की पावर तुम करोगे 3 और उसकी पावर करोगे 4। देखो, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 चौक 12, और इसको हम क्या लिखेंगे? पहले 3 की पावर 4 करेंगे, 3 तिया 9 ते 27 तिया 81, तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 81। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? कभी बराबर नहीं हो सकते। तो ये दोनों अलग अलग हैं। तो हमें पहले इसके बेस को देखना होगा। हमें यहाँ पर इसके बेस को देखना होगा। यहाँ पर ये है कि x की पावर 5 डिवाइड बाय 4x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और ये यहाँ पर है x की पावर x और उसकी पावर 5 डिवाइड बाय 4। यहाँ बेस सेम हो गए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 डिवाइड बाय 4x बराबर x की पावर 5 डिवाइड बाय 4, x की पावर 5 डिवाइड बाय 4। इसको मैं ये लिख सकता हूँ। अब देखो, अब क्या होगा, अब इसमें कैसे सेट होगा, इसको देखो, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन के अंदर, बताओ कैसे हो सर, बताओ जी कैसे बढ़ेंगे इसके आगे। तो देखो, क्वेश्चन को सोल्व करना है बिल्कुल इजीली एकदम। देखो, 5 डिवाइड बाय 4 इंटू एक्स बराबर, इस x को उड़ाना है, मेरा पर्पज़ ये है इस x को उड़ाना। तो मैं कैसे ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/4, 1/4, क्योंकि पावर की यदि बेस सेम हो तो गुणा में पावरें जुड़ जाती हैं। तो 1 + 1/4 क्या होगा, ये 4 एकम 4 और 1 5 डिवाइड बाय 4। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अब मैं दोनों के ऊपर पावर 4 कर देता हूँ, इसकी भी पावर 4 कर देता हूँ और इसकी भी पावर 4 कर देता हूँ। जैसे इसकी पावर 4 होगी कट जाएगा और x बराबर ये आ जाएगा 5 की पावर 4, 5 पंजे 25 पंजे 125, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256। तो x की वैल्यू आ जाएगी 625/256, 625/256, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो देखो, ये 5 तक के मैंने सवाल करवाए हैं। शीट नंबर फर्स्ट शॉर्ट और इंडिसेस की, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का नाम है अभिषेक गुप्ता सर। टेलीग्राम चैनल है अभिषेक गुप्ता सर। तो वहाँ पर आप जाके इसको शीट को जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के लिए खैर इतना ही बहुत। अब आगे इसकी क्लास हमारी फिर कल होगी। अब हमारी ये डेली क्लास चलेंगी, ठीक है, बाय।